आसान है झगड़ों को निपटाना, खुद को ऊपर ले जाने के चक्कर में रिश्तों को मत छोड़ देना। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने पति से जो झगड़े करते हैं उनको निपटा कैसे सकती हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आरामदायक तरीका है। कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, कई बार सामने वाला बंदा बोलता है कि वो सही है, मैं सही हूँ। इस चक्कर में वो दोनों सही के चक्कर में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। क्योंकि देखो, किसी और को समझाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें समझाना हमारे हाथ में है। और की गारंटी आप नहीं ले सकते, चाहे वो आपका पति हो और चाहे वो आपके बच्चे हों और चाहे आपकी माँ हो और चाहे आपका भाई हो। ज़रूरी नहीं आपके अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ हर काम हो, नहीं होता ज़रूरी। हमें हमेशा ये लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला बंदा गलत। जब भी पति से झगड़ा हो या लड़ाई हो ना, जब यूं आपको लगने लगे कि भाई अब आर्गुमेंट्स बढ़ रही हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। हम हमेशा यही गलती करते हैं पति पत्नी के झगड़े में कि हम हमेशा अपने को प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं सही हूँ आप गलत हो, मैं सही हूँ आप गलत हो। और इन्हीं सब वजहों से ना झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं करी होती। वो बातें मुंह से निकल जाती, क्योंकि हमारे दिमाग ऐसा है ना, दिमाग को नहीं पता कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना जब हम हाइपर में होते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल रहोगे तो आपको पता होगा कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का सामने वाले बंदे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे ये वर्डिंग्स बोलने पे सामने वाला बंदा कितना हर्ट हो सकता है, या फिर वो मुझे कुछ बोले और मैं भी हर्ट हो सकती हूँ। तो आप सबसे पहले जहां आपको लगे ना कि अब आर्गुमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है, बाताबाती हो रही है, वहीं आप चुप हो जाओ। बेशक आपका मन ना करे, बेशक आपको बोलने के लिए सब मजबूर करें, बेशक आपके पास खूब सारी वजह हो कि आप बोलो, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगी कि अपने आप को ना थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करना उस टाइम पे, कि मैं अपने दिमाग पे बेशक लाखों बातें हो, करोड़ों बातें हो, लेकिन मुंह से कुछ ना निकालूं। क्योंकि जब आप मुंह से निकाल दोगे ना तो वो बातें दिमाग में घर करने के साथ साथ दिल में भी घर कर जाती हैं, और फिर ये बातें हमें ज़िंदगी भर सताती है कि हमने ऐसा कुछ कैसे बोल दिया। कई बार पति पत्नी के झगड़े में बहुत बात ना होते हुए भी बहुत बातें हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले एक अकेले शांत कमरे में आप बैठना। जब भी ऐसी बात हो वहाँ पर चुप होकर थोड़ी देर के लिए शांत होकर अपने कमरे में बैठना। वहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बातें करना, जितना हो सकता है। जितना आपके पास गुस्सा है, जितना आपके पास इग्नोरेंस है, जितना दूसरे के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है, सब अपने आप से बोल लेना। सब आप रो भी लेना बहुत जोर जोर से बैठ के। एक पर्टिकुलर पर्सन सामने नहीं है, लेकिन आप उसको अपना सब कुछ बोल रहे हो। वो नहीं सुन रहा, लेकिन आप उसको सब कुछ बोल रहे हो और रो भी रहे हो साथ में। आप आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आप ऐसा कर लेना, आपका माइंड और आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा ना। उसके बाद आपको किसी से कोई गिला शिकवा रहेगा ही नहीं कि मुझे ये बोलना था, वो बोलना था, वो बोलना था, मैं ये नहीं बोल पाई। हमारे माइंड को ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, लेकिन हमारी आत्मा को पता है कि हमें करना क्या है। जहाँ अपनी जुबान को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे ना, वहीं रिश्ते निभ जाएंगे। जिंदगी में कभी अप कभी डाउन होता रहता है, तो रिश्ते भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। रिश्तों को अगर हम अपने आप को ऊपर रखने के चक्कर में अगर बनाएंगे तो ये रिश्ते नहीं चल पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। क्या आपकी माँ से आपकी बहस नहीं होती? हो जाती। बहनों से नहीं होती? हो जाती है। तो फिर अगर हस्बैंड से हो जाती है तो हम उससे तलाक लेने पे क्यों तुल जाते हैं? क्या हस्बैंड इंसान नहीं है? उनसे नहीं हो सकती हमारी लड़ाई? हमें जितना दुख होता है ना, उतना सामने वाले बंदे को भी होता है। बट लेडीज अपना दुख अपने रो कर बयां कर लेती है, बट लेकिन हस्बैंड नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम रोएंगे तो कमज़ोर दिखाएंगे, और वो कमज़ोर बनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वैसी ही परवरिश मिलती है। हमें जैसे रोने की परवरिश मिलती है कि लड़की है, कमज़ोर है, ये कर सकती है ये काम और आदमी ये काम नहीं कर सकते। तो फिर हमें उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचकर और अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम नए नए शादी होकर आते हैं ना, तो हम बहुत वीक होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में उस हिसाब से पलते हैं, तो हमें वीकनेस की आदत हो जाती है। लेकिन जब हम अपने ससुराल में आते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग बनना हमारी ज़रूरत बन जाता है, और आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हो बल्कि बच्चे के माँ बन सकते हो। तो फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये छोटे से छोटे कदम आप ज़रूर उठाएं कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकती हूँ। और एक सलाह है, जैसे कि आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद आपने खूब रो लिया, खूब बोल लिया, मैं तो इतना कहूँगी कि उस टाइम पे कोई बात ही मत करो।
मत किसी टाइम पे कोई थॉट ही दिमाग में मत लाओ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि रात होने से पहले झगड़ा ख़त्म करके सो और फिर ऐसा करने से बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। नहीं होता। एक टाइम पे एक माइंड में अगर आप रात को ही ये सोचोगे कि मैं झगड़े को ख़त्म करूँ, वो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कम से कम रात को थॉट्स जो आ रहे हैं उसको भी विश्राम दो, और जो बोलोगे उसको भी विश्राम दो। कम से कम रात आराम से निकालो, एक दिन आराम से निकालो। आप एक दिन के बाद जब दिमाग ठंडा करके उनसे बातें करोगी ना, तो ऑब्वियसली वो भी समझेंगे और आप भी समझोगे उनकी बातों को, क्योंकि उस टाइम हमारा गुस्सा शांत हो चुका होगा। क्योंकि शांत दिमाग से आप कोई काम करोगे ना, तो आपको वो सफलता ज़रूर दिलाएगा। आप एक बात सोचिए, कभी दौड़ते हुए कोई इंसान खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। इसी तरह हमारा माइंड है, जब तक हम इसे दौड़ाते रहेंगे और सोचेंगे उस टाइम हम खाना खा लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करके, जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्थिर बैठेगा आपका दिमाग, और आप भी जब बैठोगे तभी भोजन कर पाओगे। तो यही बात हमारे साथ होती है। हमारा दिमाग जब दौड़ता रहता है, उस टाइम पे लड़ाई नहीं, सिर्फ शांत करने की कोशिश होनी चाहिए, झगड़ों को भी और दिमाग को भी। क्योंकि हम कई बार अपने गुस्से में ऐसा कुछ बोल जाएं कि सामने वाले को बहुत बुरा लग जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। रिश्तों को ऐसे नहीं संभाला जाता। रिश्तों को ऐसे ही संभाला जाता है, शांत दिमाग से। और अपने आप को शांत रखने के लिए आप 2-3 काम सुबह उठ के कर सकती हैं। आप मेडिटेशन कर सकती हैं, बेशक 5 मिनट ही अपनी सांसों पे फोकस डालिए, लेकिन करिए। इससे आपको कामनेस होने में बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।